नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को कहा था कि ये है मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी है और खुशी की बात यह है कि कांग्रेस उसको रोज नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नित्य नए नए काम करके और उसको बिल्कुल उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना कि स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लगाती रहती है, ये उसको सिद्ध करने में पूरी तरह से तत्परता में लगी रहती है। अब आप देखिए इनको जो है वो हिंदू धर्म में क्या दिखाई पड़ता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हिंदू धर्म में ये क्या देखते हैं? राहुल गांधी की तो मैं बात करता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी प्रकार से हिंदू है नहीं। उनकी माताजी एक कैथोलिक क्रिश्चियन, एक बड़ी ही जिसको हम बोलते हैं कट्टर कैथोलिक क्रिश्चियन है। तो उनको तो सारे के सारे जो संस्कार हैं वो अपनी माताजी से मिले, वही मिले। पिताजी के पास तो कहाँ उनके लिए टाइम था, और पिताजी भी कौन से बड़े रूटेड थे, क्योंकि इंदिरा जी की बात करें अगर तो इंदिरा जी का मामला भी अलग ही किस्म का था। तो पूरी की पूरी फैमिली, क्योंकि भाई नेहरू जी ने तो शुरू से ही कह दिया था ना कि हम तो बेसिकली हमारे जो मैनर्स हैं वो सब है वो क्रिश्चियन है, और हमारी जो तहजीब है वो हमारी मुस्लिम है, और हम तो केवल एक्सीडेंटली एक हिंदू परिवार में पैदा हो गए। और वो पूरी तरह से अपने आप को रूलिंग क्लास का यानी क्रिश्चियन मानते थे। दी टॉप मोस्ट ब्राउन सिपॉय एवर बॉर्न। तो टॉप मोस्ट ब्राउन सिपॉय का यदि उसके बेटी के बेटे का बेटा वो बिल्कुल उससे भी बड़ा ब्राउन सिपॉय है और ओपनली भारतीय परंपराओं को, भारतीय देवी-देवताओं को, भारत की संस्कृति को घृणा करता है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। तो इसके वजह से जो भी उनके चेले-चपाटे हैं, जो भी उनके यानी सिपॉय ऑफ द ब्राउन सिपॉय हैं, वो उससे भी अधिक उनको इम्प्रेस करने का प्रयास करते रहते हैं। जो आप तमाशा डेली देखते हैं ना, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आता रहता है, वो इसी कारण से होता है, क्योंकि उन सबको अपने आका को आका को खुश करना है। और आका कैसे खुश होता है? पहले एक देवी थी, तो देवी भी इसी से खुश होती थी कि भाई देखो किसी भी तरह से जो है ये फॉल्स गॉड्स जो हैं इनको आप इनको आप मखौल उड़ाओ इनका। तो रेवंत रेड्डी जी जाते हैं और रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही है, तो इसमें कांग्रेस के नेता बहुत सारे एकत्रित हैं, चर्चा हो रही है कि साहब की बड़ा ही आपस में मतभेद है और हम किसी भी तरह से एक किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर एग्री नहीं कर पाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें वो कहीं से भी उठा के हिंदू देवी देवताओं का रेफरेंस ले आते हैं कि देखिए ये जो हम जो हिंदू हैं वो तो एक देवी देवता पर ही कभी सहमत नहीं हो पाए, और बजरंगबली को कह दिया कि साहब कि ये तो अनमैरिड लोगों के देवता हैं। बजरंगबली अनमैरिड लोगों के देवता हैं। ये रेवंत रेड्डी की समझ है। मुझे तो लगता है कि अब हमें तो ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जो आपकी बीजेवाईएम है यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, इसका एक ये इसके संस्कारों से ये व्यक्ति निकला है। तो भैया बीजेवाईएम ने इनको सिखाया ये, या इन्होंने बाद में जो कुछ भी आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा में, या फिर ये एबीवीपी से बताते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी है। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो निश्चित रूप से इनको बजरंगबली के बारे में ये नहीं बताया होगा, क्योंकि बजरंगबली जो है वो प्राण है। बिना प्राण के बिना प्राण के आप ब्रह्म साधना में लीन भी नहीं हो सकते। इसीलिए जब कहा जाता है कि ये चिरायु हैं, ये अजर अमर हैं, ये कभी भी अलग नहीं होते, तो ये जो भारत का क्या विश्व में कहीं भी जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व तो समाप्त हो ही नहीं सकता। पूरे विश्व की संरचना भी तभी है जो वो प्राण तत्व है। तो बजरंगबली वो प्राण तत्व है, और वो प्राण तत्व जो है वो अपनी शुद्धता में, जो उसको शुद्धता को इंगित करने के लिए और उसके शक्ति को इंगित करने के लिए ये बताया जाता है कि भई वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? वो संपूर्ण इंद्रिय निग्रह उनके पास है। वो संपूर्ण इंद्रिय निग्रह इस मूर्ख व्यक्ति के लिए, समझ रहे हैं आप मैं किसको कह रहा हूँ?
मुझे पता नहीं है क्योंकि आजकल तेलंगाना में भी वही वो कर्नाटका वाली प्रक्रिया जो चल रही है, ये तेलंगाना वाली प्रक्रिया जानते हैं ना आप? कर्नाटका वाली प्रक्रिया चल रही है कि वहाँ पे भी फटाफट जो है वो फाइल कर दिया जाता है किसी तरह का। तो ये जो श्रीमान जी हैं ये कह रहे हैं कि साहब कि वो देवता जो हैं वो उनके हैं, अनमैरिड लोगों के। ये ज़रूरी है क्या कि अनमैरिड व्यक्ति ब्रह्मचारी हो? उनका जो तेज है वो ब्रह्म का तेज है। ब्रह्म की साधना में प्राण तत्व के संधारण के बिना, प्राण तत्व को फ़ोकस किए बिना आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी के माध्यम से ही भगवान राम की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं कि साहब कि 3 करोड़ देवता हैं। भाई ये तो तय कर लीजिए। रेड्डी साहब ये पहले आप तय कर लीजिए कि या तो आप क्रिश्चियन मिशनरीज़ की तरह जो वो बोलते हैं 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ देवता हैं। तो वो 33 करोड़ देवता हैं या कि 33 तरह के देवता हैं। कोटि का मतलब होता है तरह। तो या तो 33 तरह के देवता हैं या 33 करोड़ देवता हैं। ये 3 करोड़ कहाँ से आए? 3 करोड़ का तो कोई उल्लेख नहीं है। जो लोग मज़ाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का वो कहते हैं ये 33 करोड़ देवता हैं इनके। भाई यही तो सनातन धर्म की महानता है, क्योंकि वह हर तत्व में देवता का वास देख लेता है। तो अब आपकी कांग्रेस पार्टी में आप नहीं देख पाते कि कांग्रेस पार्टी की जो शिक्षा है, कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, वो आपके हर वर्कर में निहित हैं। ये आप नहीं देख पाते। आप हर वर्कर को उसकी अलग-अलग जो उसकी क्वालिटी है, उसके हिसाब से ट्रीट करते होंगे। तो इसलिए आपको उसमें ऐसा दिखता है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता होते हैं, हम सब जानते हैं। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये मिलके होते हैं 33। देवता क्या होते हैं? देवता आपकी चेतना के बिंदु होते हैं, क्योंकि चेतना भी अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग होती है। तो ये चेतना के जो बिंदु होते हैं, उनको देवता के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण चेतना है, वो तो एक ही है। इसी तरह से ये मज़ाक उड़ाया करते हैं हम। क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं, वो हिंदुओं का मज़ाक उड़ाते हैं या जो ये आपके बेवकूफ़ इस्लामी हैं, ये हिंदुओं का मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं, हमारा एक है। अरे भैया तुम्हारा एक कौन-सा है? तुम्हारा एक कौन-सा है? तुम्हारा एक वो है जिसको सूली पे लटका दिया गया, या तुम्हारा एक वो है जो मजबूर है, विवश है, वो केवल अपने सिंहासन पर बैठा रह सकता है और वहीं पर बैठ के लोगों को कमांड किया जा सकता है। यानी दूसरों के पास यदि जाना हो तो उसको बीच में मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है या प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है, पता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जब करते हैं तो फिर आपको हँसी भी आती है, आपको कष्ट भी होता है कि भई क्या किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपना रिवाइवल चाहती है। कुछ भी नहीं सीखे। इन्होंने इसी तरह से बिहार में देखा होगा आपने कि बिहार में बिल्कुल एक बहुत ही वाहियात निचले किस्म की एक अभियान चलाया गया जिसमें हिंदुओं को गाली, हिंदुओं के संस्कार को गाली और सवर्णों को विशेष तौर से उनको गाली, गाली दे-दे के, अपमान कर के और ये बता के कि साहब हम आएँगे तो हम देखिए आपकी कैसी आपकी चीचा-लेदर करेंगे। अरे हिंदू जो है ना वो महेश रेखे जैसा होता है। 19 वर्ष का वह युवा, 19 वर्ष का युवा जिसने कि शुक्ल यजुर्वेद के सबसे कठिन उसकी जो माध्यन्दिनी शाखा है उसके सबसे कठिन दंड क्रम पारायण का 50 घंटे तक 2000 श्लोकों का पूरा जो पारायण की विधि होती है उस विधि के अनुसार बिना किसी उच्चारण में एक भी त्रुटि के और उसको पूरा किया। फिर वही लोग जो कह रहे हैं कि साहब कि हमको वैदिक शिक्षा से वंचित रखा गया।
वो ये कह रहे हैं कि अरे! इससे क्या फ़ायदा? अरे भाई इससे जब कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम क्यों जो है वो लेके चारों तरफ घुमा करते हो और बोला करते हो कि साहब कि ये देखिए हम ब्राह्मणों ने हमको वैदिक शिक्षा से वंचित रखा। ब्राह्मणों ने तुमको वैदिक शिक्षा से कोई वंचित नहीं रखा है कि ब्राह्मणों ने केवल एक स्टैंडर्ड बनाया कि भैया ये स्टैंडर्ड प्राप्त करोगे, तो उसी के बाद तुम वेद पढ़ पाओगे। यानी कि अगर तुम अगर तुम बायोलॉजी से लेके और 12वीं कक्षा पास कर सकते हो, तो ही तुमको मेडिकल में प्रवेश मिलेगा। या तुम गणित लेके यदि 12वीं कक्षा पास पास कर लेते हो, तभी तुमको इंजीनियरिंग में प्रवेश मिलेगा। इतनी सीधी-सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आती और आप लोग चले हैं भाई कि बार किसी तरह से देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाओ, वेदों का मज़ाक उड़ाओ और जो वेदाध्यायी हैं, उनका मज़ाक उड़ाओ। राहुल गांधी को समय मिल गया सेंट ज़ेवियर की तारीफ करने का, सेंट ज़ेवियर की प्रशंसा में ट्वीट लिखने का, लेकिन आज तक वो भगवान श्री राम के बारे में कुछ नहीं लिख पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।